नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल नॉलेज ट्वीट्स में। तो हम आधुनिक बिहार के इतिहास का रिवीजन कर रहे हैं अभी, और हम लोग जो बुक को फॉलो कर रहे हैं वो है प्रयोजन पब्लिकेशन की बिहार अप टू डेट बुक। और अभी तक हम लोग क्रांतिकारी आंदोलन जो बिहार में हुआ है और जो अनुशीलन समिति का स्थापना हुआ था पटना में, वो सब चीज़ों को देख चुके हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा, ये पूरा सीरीज़ नहीं देखा, तो एग्जामिनेशन के लिए तो ये बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है। इसको कंप्लीट कर सकते हैं आप, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं और रिवाइज़ कर सकते हैं। और एल्स आप हमारे चैनल पे भी आ सकते हैं, वहाँ पे आपको रेगुलर अपडेट्स दिया जाता है, फ्री कंटेंट दिया जाता है, और आपकी प्रिपरेशन जो है अच्छे से हो सकती है और आप अपने स्कोर को बूस्ट अप कर सकते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारा लेसन आज का। आज हम लोग देखेंगे अखबारों व नाट्य मंडलियों पर नियंत्रण। ठीक है, ये कैसे कर रहे थे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। बिहार का प्रमुख अखबार, ठीक है, कहाँ का? बिहार का प्रमुख अखबार है ये। क्या नाम है इसका? बिहारी। ठीक है, का स्वर सरकार की दृष्टि में उग्र और शत्रुतापूर्ण था। ठीक है, तो इसको ये समझ रहे थे कि ये उग्र भी है, ये जो न्यूज़पेपर है बिहारी, ये उग्र भी है और शत्रुतापूर्ण इसका लैंग्वेज में इन लोगों को लगता था। ठीक है, नेक्स्ट है अक्टूबर 1913 की बात। अक्टूबर 1930 में इसके जो संपादक थे वो थे बाबू महेश्वर प्रसाद, को हटाकर उनके स्थान पर कनिंघम की नियुक्ति कर ली गई थी। ठीक है, तो कौन आ रहा है, कौन हट रहा है और कौन आ रहा है, कब आ रहा है? तो अक्टूबर 1913 में क्या हो रहा है कि संपादक थे बाबू महेश्वर प्रसाद, इनको हटा दिया जा रहा है और कनिंघम को लेके आया जा रहा है। ठीक है, फिर क्या है? बाल मुकुंद वाजपेयी द्वारा लिखित स्वराज्य कथा तथा रत्नाकर प्रेस से प्रकाशित माँ की पुकार नामक पत्रिका 1918 में सरकार द्वारा इस आरोप पर जब्त कर ली गई थी कि उससे यूरोपियों के विरुद्ध शत्रुता की भावना फैलती थी। ठीक है, तो ये क्या हो रहा था, यहाँ पे स्टार्ट हो रहा था, जैसे कि रिवॉल्यूशन में तो ज़रूरत है ही ना कि किसी को एक्टिव कीजिए, आप अवेयरनेस फैलाइए कि भाई हम लोग को दबाया जा रहा है, हमारा जो फ्रीडम है उसको छीन के हम अपने ही कंट्री में अपना काम नहीं कर सकते, हम लोग अपने हिसाब से नहीं रह सकते। ये सब चीज़ तो हो ही रही थी उस टाइम पे। तो अब ये चीज़ को अवेयरनेस इसमें कि कैसे लोगों को अवेयर करें कि भाई हमारा तो राइट्स का हनन हो रहा है, तो कैसे करेंगे। तो ये सब चीज़ के लिए अखबार लिखा जा रहा था या थिएटर परफॉर्म कर रहे थे, नाट्य मंडली, ये सब हो रहा था जिससे अवेयरनेस और जागरूकता बढ़े। ठीक है, तो इसमें अब क्या है कि एक तो हम लोग देख लिए कि बिहारी जो न्यूज़पेपर था उसको उग्र माना जा रहा था या फिर उसको शत्रुता की दृष्टि से दिखा जा रहा था कि भाई ब्रिटिशर्स के लिए ये प्रॉब्लमैटिक हो सकता है, ये हमारे लिए आगे चल के थोड़ा सा इश्यू क्रिएट कर सकता है। तो ये चीज़ हो गया। उसके बाद क्या हो रहा है कि जहाँ पे जिस पोस्ट पे बाबू महेश्वर प्रसाद रहते और इस हिसाब से लिखते, जैसे कि मतलब ये अपने साइड से अवेयरनेस जनरेट करने का कोशिश कर रहे थे, बट इसीलिए उनको क्या किया गया, पोजीशन से हटा दिया, फिर कनिंघम को रख दिया, तो कनिंघम फिर अपने हिसाब से करेगा चीज़ को। फिर नेक्स्ट है कि ये जो बाल मुकुंद वाजपेयी हैं, ठीक है, इनके बारे में जानना ज़रूरी है, नया पर्सनालिटी है तो आपको याद रखना चाहिए। बाल मुकुंद वाजपेयी ये क्या कर रहे थे, तो ये न्यूज़पेपर को लिख रहे थे जिसका कथा है स्वराज्य कथा। ठीक है, और रत्नाकर प्रेस से भी माँ की पुकार पत्रिका, ठीक है, ये मैगज़ीन है, ये दोनों हो रहा था, मतलब ये पब्लिश होता था, बट इसको क्या कर लिया गया, इसको जब्त कर लिया गया ये बोल के कि भाई तुम लोग यहाँ पे विरुद्ध मतलब यूरोपियन लोग जो थे उनके विरुद्ध शत्रुता फैला रहे हो, इसीलिए इसको जब्त कर लिया गया था। इसी प्रकार क्या हो रहा था कि खूनी कफन नामक कविता को सरकार ने प्रेस कानून के तहत जब्त कर लिया। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या क्या देख लिए कि एक तो जो न्यूज़पेपर हाउस है उसमें क्या हो रहा है कि उसको हटा दिया जा रहा है, बाबू महेश्वर प्रसाद को हटा के कनिंघम को रखा जा रहा है। फिर हम लोग देखें कि कुछ पत्रिका है या फिर कुछ जैसे माँ की पुकार है, उसको क्या कर लिया, जब्त कर लिया गया था कि भाई हमारे विरुद्ध तुम शत्रुता की भावना फैला रहे हो, तो बंद कर दिया गया। फिर खूनी कफन भी ये क्या है, ये एक कविता है जिसको ये जो प्रेस एक्ट है उसके तहत ही इसको जब्त कर लिया गया। तत्कालीन बिहार के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने डेमोक्रेटिक परफॉर्मेंस एक्ट
डेमोक्रेटिक परफॉर्मेंस एक्ट 1876 के अंतर्गत नाट्य मंडलियों एवं रंगमंच पर प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, तो अब इसमें भी है कि डेमोक्रेटिक परफॉर्मेंस होना चाहिए, परफॉर्मेंस नहीं होना चाहिए। परफॉर्मेंस एक्ट 1876, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रहना चाहिए कि डेमोक्रेटिक परफॉर्मेंस एक्ट कब लगाया जा रहा है। तो ये 1876 में लगाया जा रहा है लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा बिहार में। ठीक है, इसमें ये लगाने के बाद क्या हो जाता है, क्या प्रोविज़न आ जाता है सामने। तो इसमें प्रोविज़न आता है कि नाट्य मंडली जो है या रंगमंच पे प्रतिबंध लगा दिया जाता है कि आप विद द हेल्प ऑफ थिएटर फॉर्म्स या नुक्कड़ कुछ कर रहे हैं तो ये सबसे आप जागरूकता नहीं फैला सकते हैं अपने देशवासियों के बीच। तो ये सब हो गया। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे रिवाइज़ क्या करना है। रिवाइज़ के लिए हम लोग एक देख लेंगे कि एक हमारा बिहार का प्रमुख अखबार हुआ करता था। फिर 1930 में अक्टूबर 1913 में क्या हो रहा है कि ये क्या बोलते हैं, ये जो बिहारी अखबार है इसी के संपादक थे बाबू महेश्वर, तो इनको हटा के कनिंगम को रख दिया। फिर बाल मुकुंद वाजपेयी जो थे उन्होंने एक कथा लिखा था जिसका नाम था स्वराज्य कथा, और माँ के पुकार इनका एक पत्रिका था, उसको भी बंद कर लिया गया, जब्त कर लिया गया कि आप से ये करा रहे हैं, फैला रहे हैं विरुद्ध, हमारे विरुद्ध शत्रुता फैला रहे हैं। फिर खूनी कफन भी एक कविता था जिसको कि जब्त कर लिया गया था प्रेस एक्ट के द्वारा। ठीक है, उसके बाद डेमोक्रेटिक परफॉर्मेंस एक्ट में भी क्या कर दिया गया कि नाट्य मंडली और रंगमंच पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक है, तो होपफुली आपको समझ में आएगा। अगर आपको ये PDF चाहिए तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, और यहीं पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जुड़ जाइए और फिर इसको ऑब्टेन कर सकते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।